गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जो सेकंड मेथड है उस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक फर्स्ट मेथड के बारे में पढ़ लिया। फर्स्ट मेथड क्या था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट किया था हमने बेसिस ऑन द न्यू पार्टनर। कहने का मतलब है इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल थी और उसके बेसिस पे ही हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट किया था। आज जो है हमारे पास दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जब बिजनेस में पार्टनर एडमिट होगा तो उसकी जो कैपिटल होगी वो केस ब्रोथ न होकर प्रोपोर्शनेट केस होती है, यानी एक आनुपातिक शेयर के लिए वो कैपिटल ब्रोट करता है और वो निकालेगा बेसिस ऑन द ओल्ड पार्टनर। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसका दूसरा मेथड है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल का क्या किया जाएगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल की उसके बेसिस पे ही यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा न्यू पार्टनर की कैपिटल का। तो देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास। जैसा कि ये नाम या ये मेथड ही क्या कह रहा है, इसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल का किया जाएगा एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ लेना पड़ेगा आपको टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ है हमारे पास फॉर्मूले में टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। टोटल कैपिटल लेंगे, किसकी टोटल कैपिटल करेंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या किया जाएगा, जो न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है उसके शेयर को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आ गया न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का जो भी शेयर होगा उस शेयर से इसको क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में जैसा कि हम किसी कैपिटल ले रहे हैं ए और बी की, तो उसमें ए और बी का शेयर है उसके शेयर से भी इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा बैलेंस शेयर से, बैलेंस ऑफ शेयर, वो भी अपोजिट। अपोजिट जो बैलेंस आएगा उस शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। देखना मेथड था कि न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम एडजस्टेड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। तो फॉर्मूले में आ गया द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का कर दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा, उसको फिर शेयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है एडमिट कर रहा था उस शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो बैलेंस ऑफ शेयर बचेगा, बैलेंस ऑफ शेयर आपका उसको अपोजिट कर दिया जाएगा, अपोजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि अपोजिट या न्यू पार्टनर का शेयर कैसे है। और एग्जांपल जैसे यहाँ ले लिया हमने पास एक्स और वाई, यहाँ पार्टनर ले लिया, ये बिजनेस में एंटर हो रहे हैं 2:1 में और जेड आ रहा है हमारे पास 1/6 पार्ट के लिए। तो यहाँ पे जो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, इन जो पार्टनर्स की जो कैपिटल थी, यानी कौन सी कैपिटल, टोटल कैपिटल लेंगे ए और बी की, एडजस्टमेंट करने के बाद यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। कंप्लीट प्रिपेयर होने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल और डेबिट साइड का टोटल निकालने के बाद जो बैलेंस आएगा यानी बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी आएगा उसका टोटल कर दिया जाएगा। तो हम इस पोर्शन को जो टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स को हम ये नाम भी दे सकते हैं बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी भी बोल सकते हैं कि किसका टोटल आएगा यहाँ पे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किस कौन से पार्टनर्स की हमारे पास आएगी, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस सीडी को यहाँ पे टोटल किया जाएगा। फिर किया जाएगा उसके शेयर से मल्टीप्लाई। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है यहाँ पे 1/6 है। अब बात आती है बैलेंस ऑफ शेयर। बैलेंस ऑफ शेयर निकलेगा हमारे पास टोटल बैलेंस एक्स वाई और जेड का कितना मानते हैं हम, एज्यूम्ड करते हैं 1 और 1 में से 1/6 जेड का शेयर निकाल देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5/6 आ गया। तो ये जो शेयर दे रखा था इसमें तो 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो बैलेंस ऑफ शेयर दे रखा था उसमें क्या है, वो बैलेंस शेयर ऑफ 5/6, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट साइड से 6/6
5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल से इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक छोटा सा x रेशियो y 2:1 जेड बिजनेस में एंटर हो रहा है 1/6 पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है। x कैपिटल हमारे पास 30,000 एंड y कैपिटल 40,000। ये कह रहा है जेड ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जेड केस ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ जेड कैपिटल, हमें जेड की कैपिटल का क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना। ये क्वेश्चन हमारे पास दोबारा रिपीट कर लेना। x और y 2:1 में पार्टनर है, बिजनेस में हमने जेड को एडमिट किया 1/6 पार्ट में। उसके बाद में जेड जो x की कैपिटल है वो यहाँ 30,000 है पहले से ओपनिंग कैपिटल, और y की कैपिटल हमारे पास 40,000। अब बिजनेस में जेड को एडमिट कर रहे हैं, लेकिन जेड कैश ब्रॉड नहीं कर रहा, कर तो रहा है कैश ब्रॉड, लेकिन कौन सा कर रहा है, प्रोपोर्शनेट, यानी उसकी केस यहाँ पे हाइड है। तो जैसा कि बस क्वेश्चन में इतना ही कहेगा, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि न्यू पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि न्यू पार्टनर की कैपिटल शो नहीं है, हाइड है, तो हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर। तो ये दूसरा मेथड आ गया। तो दूसरा मेथड का यहाँ फॉर्मूला चार्ट करेंगे, उससे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन है कैलकुलेशन ऑफ द जेड कैपिटल, कैलकुलेट ऑफ द जेड कैपिटल। जेड की कैपिटल का यहाँ क्या किया जाएगा, कैपिटल का कैपिटल निकाली जाएगी। तो फॉर्मूला लेते हैं अपन, जेड कैपिटल का फॉर्मूला हो गया द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड का यहाँ नाम लिया जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ x एंड y। x एंड y की जो कैपिटल उसका क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे टोटल किया जाएगा, मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, जेड शेयर, तो यहाँ लिया जाएगा जेड शेयर। जेड शेयर के बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा किसका, बैलेंस ऑफ शेयर, बैलेंस ऑफ, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमारे पास कैपिटल जेड की कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखते हैं जेड कैपिटल, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ x एंड y। तो x और y की ओपनिंग कैपिटल 30,000 और 40,000, यही ओपनिंग कैपिटल है, और कोई इसमें हमारे पास सैलरी, कमीशन, गुडविल कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगी हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल, यानी यही टोटल कैपिटल हो जाएगी। तो x की कैपिटल हमारे पास यहाँ 30,000 प्लस y की कैपिटल हमारे पास यहाँ पे 40,000, ठीक है, मल्टीप्लाई जेड, जेड का शेयर कितना हमारे पास 1/6, 1/6, बैलेंस ऑफ शेयर, बैलेंस ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना बैलेंस ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1 - 1/6 5/6, ये बैलेंस ऑफ शेयर आया हमारे पास। और इस बैलेंस ऑफ शेयर को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे अपोजिट, बैलेंस ऑफ शेयर का क्या कर दिया जाएगा, अपोजिट कर दिया जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, 6/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा हमारे पास। तो 6 से 6 ये कट गया हमारे पास, इसका टोटल आया हमारे पास 70,000 और 1/50। तो हमारे पास जो जेड की कैपिटल आ रही है वो कितनी आई हमारे पास, 14,000 कैपिटल आई। तो इस प्रकार हमने कैलकुलेट किया कि जेड की कैपिटल को किस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। अब जो बैलेंस लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे हम,
तो एक की कैपिटल एक्स की कैपिटल आ रही है 30,000, वाई की कैपिटल आ रही है 40,000 और जेड की आ गई हमारे पास है 14,000, यानी टोटल फर्म की कैपिटल को इन तीनों को टोटल कर लिया जाएगा, वो हमारे पास आ गई 84,000। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व होंगे, किस हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा, रिवैल्यूएशन के बाद में हमारे पास पार्टनर कैपिटल किस हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद में बैलेंस शीट किस हिसाब से मेंटेन करेंगे, उन चीजों को पढ़ेंगे। तो वो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक बताया। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी यहाँ पे आप पुश कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के रूप में हमारी वीडियोस अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।